ये क्वेश्चन दोबारा देखते हैं। दो स्थान बी और पी एक दूसरे से 4500 मीटर की दूरी पर हैं। सूरज और जया को एक साथ स्थान बी से स्थान पी पर जाना है और स्थान बी पर वापस लौटना है। ठीक है, वे दोनों 20 मिनट में पी से 500 मीटर दूरी पर मिलते हैं। क्या है, स्थान बी है और पी है, दोनों को जाना है, वापस आना है। क्या होता है कि 20 मिनट के बाद 500 मीटर की दूरी पी से, मतलब पहला व्यक्ति गया होगा और वापस लौट रहा होगा, तो दूसरा वाला व्यक्ति उसको कहीं रास्ते में मिल गया। वो दूरी कितनी है, इधर 500। मतलब पहला वाला चल पाया है 4000 मीटर और दूसरा वाला 500 ज्यादा चला है, क्योंकि वो जाके 500 मीटर वापस भी आ गया है। तो दूसरा वाला चल गया है 5 किलोमीटर। ठीक है, दोनों की हमने, ये सूरज हो गया, ये जया हो गया, दोनों की दूरी हमने 5 किलोमीटर और 4 किलोमीटर। अगर हम सूरज की बात करें तो वो 20 मिनट में चला है 5 किलोमीटर, तो 1 घंटे की स्पीड निकालेंगे तो 15 किलोमीटर प्रति घंटे, 15 किलोमीटर प्रति घंटे। ठीक है, दूरी उसको कितनी कवर करनी है, एक बार जाना है फिर वापस आना है, तो 4500 9000 मीटर, 9000 मीटर को हम लोग 9 किलोमीटर कह सकते हैं। तो 9 किलोमीटर की दूरी 15 मीटर प्रति सेकंड नहीं, 15 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलेंगे तो हमारा कितना घंटा लग जाएगा, 3/5 घंटे, जिसको हम लोग 36 मिनट भी कह सकते हैं, जिसको हम लोग 36 मिनट भी कह सकते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, एक बार करके देख लेना। आगे बढ़ते हैं। हाँ, एक व्यक्ति खुद अपनी कार चलाकर 80 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से जा रहा है। कुछ देर बाद कार खराब हो जाती है और उस व्यक्ति को अपने गंतव्य पर बस से जाना पड़ता है। ठीक है, बस की गति कार के मुकाबले 3/4 है, जिसके कारण वह व्यक्ति 15 मिनट की देरी से पहुंचता है। यदि कुल यात्रा 100 किलोमीटर की है तो व्यक्ति ने कितने समय तक कार चलाई थी। व्यक्ति ने कितने समय कार चलाई। ऐसा क्वेश्चन हमने ट्रेन वाला कराया था कि ट्रेन से ट्रेन जा रही थी, दुर्घटनाग्रस्त हो गई, फिर उसकी चाल धीरे हो जाती है। वहां से वही ट्रेन चल रही थी, यहां से इसने दूसरी दूसरी कार ले ली है, दूसरा साधन ले लिया है, तो उससे कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है। ठीक है, क्या है क्वेश्चन, एक व्यक्ति खुद कार चला के जा रहा है, कितनी स्पीड से, 80 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से। कुछ देर बाद कार खराब हो जाती है और उस व्यक्ति को अपने गंतव्य पर बस से जाना पड़ा। बस की गति कार के मुकाबले 3/4 है। ऐसा क्वेश्चन हमने आपको कम से कम 5-6 क्वेश्चन करवाए होंगे कि गति जब आपकी धीरे हो जाए, 3/4 हो गई है, तो उसको कितना मिनट लेट हुआ है, 15 मिनट के लेट हुआ है। स्पीड कितनी है, 3/4 हो गई है, मतलब पहले 4 थी अब 3 हो गई है। तो टाइम का रेशियो हमने आपको बताया है कितना हो जाता है, इसका उल्टा हो जाता है, 4:3 हो जाता है। यहाँ पे अंतर कितने का है, एक का है, तो 1 बराबर 15 मिनट, तो 15 मिनट को हम 1/4 घंटे डायरेक्ट लिखेंगे, 1/4 घंटे। ठीक है, अब आप सामान्य समय की अगर बात करोगे तो सामान्य समय या एक्चुअल टाइम जो होगा वो कितना होगा, 45 मिनट। एक्चुअल टाइम कितना होगा, 45 मिनट। कहने का मतलब अगर बची हुई दूरी को, अगर बची हुई दूरी को वो 45 मिनट में तय कर सकता था, बची हुई दूरी को वो 45 मिनट में तय कर सकता था। तो देखो भाई 45 मिनट में कैसे तय हुआ, तीन, ये 3 सामान्य वाला है, 1/, ठीक है, 1/4 का 15 मिनट का मल्टीप्लाई कर दिया हमने 3 में, 45 मिनट, जिसको 3/4 घंटे भी कह सकते हो। ये हो गया एक्चुअल टाइम। ये क्वेश्चन हम पहले करवा चुके हैं, ये आपको आना चाहिए। ठीक है, डायरेक्ट भी निकालना हमने बताया था कि कम वाले से मल्टीप्लाई कर देते हैं, जितने मिनट का अंतर होगा, जितने मिनट का अंतर होगा उसमें कम वाले का मल्टीप्लाई कर देंगे, एक्चुअल आ जाएगा। इतना सब लिखने की जरूरत नहीं थी। फिर बात ये हुई कि इसका टाइम कितना आ गया, 3/4 मिनट। बस की गति कितनी है थी, अगर आप देखोगे कार की गति थी 80 किलोमीटर प्रति घंटा, उसका 3/4 से, तो 80 का 3/4 निकालोगे, 80 का 3/4 निकालोगे तो ये आएगा कितना, 60 किलोमीटर प्रति घंटा। मतलब आपको ये भी पता चल गया कि ट्रेन की स्पीड कितनी है, ट्रेन या बस जो भी है, बस की स्पीड कितनी है, बस की स्पीड है 60 किलोमीटर प्रति घंटा। और बस से वो किस स्पीड, कितनी देर में, बस से वो
कितनी देर गया है? 45 मिनट गया है, 45 मिनट गया है। ये तो एक्चुअल टाइम होता अगर लेट ना होता, ठीक है, 80 से जाता वो, सॉरी इसमें ये गड़बड़ है कुछ। एक बार दोबारा देख लेते हैं। एक व्यक्ति खुद अपनी कार चलाकर 80 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से जा रहा है। कुछ देर बाद कार खराब हो जाती है और वह उस व्यक्ति को अपने गंतव्य पर पहुंचने में 15 मिनट बस से जाना पड़ता है। बस की गति कार के मुकाबले 3/4 है, जिसके कारण वह व्यक्ति 15 मिनट देरी से पहुंचता है। 15 मिनट देरी से पहुंचता है। अगर हम इसका बढ़ा हुआ समय देखते तो 60 मिनट या 1 घंटा आता, ठीक है, 60 किलोमीटर प्रति घंटा। ये तो एक्चुअल टाइम है, मतलब कम वाला समय था 45 मिनट, और ज्यादा वाला समय देखेंगे, ज्यादा वाला समय देखेंगे तो 4 का मल्टीप्लाई होगा, वो आ जाएगा 60 मिनट। ज्यादा वाला समय हो जाएगा 60 मिनट, ठीक है, 15 चौको 60 आ जाएगा, मतलब 1 घंटा। तो 60 किलोमीटर प्रति घंटा ये किसकी गति है? बस की गति है। तो 1 घंटे में वो कितना जाएगा? 60 किलोमीटर गया। टोटल दूरी कितनी थी? 100 थी। 100 में से 60 वो किससे गया है? बस से। 100 में से 60 वो किससे गया है? बस से गया है। तो बचा हुआ 40, बचा हुआ 40 वो किससे जाएगा? तो अपनी कार से गया है। किस स्पीड से? 80 की स्पीड से। उसको कितनी देर चलना पड़ा? आधा घंटा। कितने घंटे? आधा घंटा, ठीक है। क्वेश्चन थोड़ा अच्छा है। एक चीज यहाँ पे गड़बड़ हो गई थी, बस उसको दोबारा पढ़ा है। क्या है? एक व्यक्ति खुद अपनी कार चलाकर 80 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से जाता है। कुछ देर बाद कार खराब हो जाती है और उस व्यक्ति को अपने गंतव्य पर पहुंचने में बस से जाना पड़ता है। बस की गति कार के मुकाबले 3/4 है। क्या क्या है हमने? स्पीड 3-4 के अनुपात में थी, टाइम इसका उल्टा हो जाएगा 4-3, ठीक है। एक रेशियो का मान, यहाँ पे इन दोनों का अंतर कितना था? 1 था, इसलिए एक रेशियो का मान कितने मिनट? 15 मिनट, क्योंकि 15 मिनट की देरी। एक्चुअल टाइम कितना होना चाहिए था? 45 मिनट। 45 मिनट का मतलब अगर वो कार से जाता तो 45 मिनट में पहुंच जाता, ठीक है, लेकिन हाँ, गया किससे है? बस से गया है। तो बस वाला समय कितना लगा? 60 मिनट। कैसे 60 आया? ये 4 से मल्टीप्लाई करने पे 15 मिनट का 60 आ गया। तो 60 मिनट गया है बस से, तो 60 मिनट अगर बस से जाएगा तो दूरी कितनी कवर करेगा? बस की तो गति आ गई है 60 किलोमीटर प्रति घंटा। 60 किलोमीटर प्रति घंटा से 1 घंटे गया तो उसकी दूरी आ गई 60 किलोमीटर। अब बची हुई दूरी 40 है, जिसको 80 की स्पीड मतलब अपनी कार से जाएगा तो कितनी देर लग जाएगा? आधा घंटा। कितनी देर लग जाएगा? आधा घंटा। यही पूछा था कितने समय तक अपनी उसने कार चलाई है, तो आधा घंटे तक उसने कार चलाई है। अगला क्वेश्चन देखो। राधा और गीता एक कागज के फोन से खेल रही हैं। उनके सिरे को 100 मीटर लंबे तार के दोनों छोरों से बांध दिया गया है, ठीक है। छोटे ऐसे बच्चे अपना कागज वाला फोन रस्सी से बांध के खेलते हैं। तो वही क्वेश्चन है, 100 मीटर लंबा तार, ये 100 मीटर लंबा तार हो गया, दोनों छोरों से बांध दिया। यदि दोनों छोरों पर बंधे फोन के सिरे तार के समानांतर, ठीक है, क्रमशः 15 मीटर प्रति मिनट और 5 मीटर प्रति मिनट की गति से एक दूसरे की ओर आ रहे हैं। यहाँ पे समानांतर कुछ ऐसे बंधा हुआ है और इधर से एक 15 मीटर प्रति मिनट और दूसरी तरफ से 5 मीटर प्रति मिनट की गति से तार की तरफ दोनों आ रहे हैं। तो एक दूसरे की ओर आ रहे हैं तो कितने मिनट बाद उन्हें रुकना पड़ेगा? रुकेंगे वही जब वो तार के यहाँ पे मिल जाएंगे, ठीक है, आपस में मिलेंगे तभी रुक जाएंगे। तो हमने बताया है जब भी अपोजिट चलते हैं, देखिए अपोजिट ही तो हुआ, एक इधर चल रहा है तो दूसरा इधर चल रहा है, ये अपोजिट हो गया। जब भी अपोजिट चलेंगे तो चालें जुड़ जाएंगी। 100 मीटर की दूरी है, चाल 15 और 5 20 है, और मीटर प्रति मिनट है। मीटर प्रति मिनट होने का मतलब इसमें कितना मिनट आ जाएगा? आंसर 5 मिनट। आंसर कितना आ जाएगा? 5 मिनट। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था, बस लैंग्वेज उसकी थोड़ी कठिन लिखी हुई थी और कुछ नहीं था, ठीक है। क्या है? राधा गीता एक कागज के फोन से खेल रहे हैं, उनके सिरों के बीच में कितना? 100 मीटर लंबा तार दोनों छोरों से बंधा हुआ है। यदि दोनों छोरों पर बंधे फोन के सिरे तार के समानांतर क्रमशः, ये जो सिरे बंधे हुए हैं ये तार के बिल्कुल ऐसे आ रहे हैं, एक इधर से आ रहा है, एक इधर से आ रहा है। जब आ रहा है तो एक की गति है 15 मीटर प्रति, मतलब 1 मिनट में 15 मीटर ये चलेगा और 1 मिनट में ये 5 मीटर चलेगा, ठीक है। तो 1 मिनट में टोटल 20 पास में आ जाएंगे। जब 20 पास में आ गए तो हमको आना 100 है, तो इस तरह 5 मिनट लग जाएंगे। तो कितना देर लग गया? 5 मिनट। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कोई व्यक्ति
450 किलोमीटर अपने घर जाने के लिए आंशिक रूप से रेलगाड़ी से और आंशिक रूप से कार से यात्रा करता है। कुछ देर रेलगाड़ी से और कुछ देर कार से यात्रा करता है। यदि वह 240 किलोमीटर रेलगाड़ी से और शेष यात्रा कार से करे, 450 मीटर किलोमीटर की दूरी है, 450 किलोमीटर की दूरी है, उसमें बोला गया है आंशिक रूप से कार से यात्रा करता है। यदि वह 240 किलोमीटर रेलगाड़ी से यात्रा करे, इधर रेलगाड़ी कर लेते हैं 240, और बचा हुआ कितना हो गया है 240 और 450 का अंतर करेंगे तो मेरे ख्याल से 210 आ जाएगा। ये हो गया 240 किससे गया था, रेलगाड़ी से, ट्रेन से हो गया, और ये कार से हो गया। फिर बोला है तो टोटल समय कितना लग जाता है, 8 घंटे 40 मिनट का समय लगता है। यदि वह 180 किलोमीटर रेलगाड़ी से 180 किलोमीटर रेलगाड़ी से और शेष जितना भी बचेगा वो कार से जाए तो उसको 20 मिनट, कहाँ गया, 20 मिनट अधिक समय लगता है। 20 मिनट अधिक समय लगने का मतलब 8 घंटे 40 मिनट से सीधा 20 मिनट और बढ़ा दोगे तो कितनी देर लगने लगेगा, 9 घंटा लगने लगेगा। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अगर बेसिक एक्स वाले से जाओगे तो बहुत लंबा और लेंदी क्वेश्चन हो जाता है, द्विघात समीकरण बन जाता है। एक कॉन्सेप्ट समझाने जा रहे हैं, समझने की कोशिश करना। इधर ये 240 था और फिर इधर ये जितनी भी दूरी थी वो थी, ठीक है, तो उसको लग रहा था 8 घंटे 40 मिनट। इधर से ये अब 180, मतलब पहले की तुलना में ट्रेन से 60 किलोमीटर कम गया है। अब इसको ध्यान देना, पहले की तुलना में ट्रेन से 60 किलोमीटर कम गया है तो 20 मिनट बढ़ गया है। 60 किलोमीटर कम गया है तो 20 मिनट क्या हो गया है, बढ़ गया है। 60 किलोमीटर कम तो टाइम बढ़ गया है। ठीक है, अब 180 मीटर इसके पास बचा, किलोमीटर बचा हुआ है ट्रेन के पास। हम कह रहे हैं, आप सोचो कि 180 को भी हम ना जाएं। 180 को ना जाएं का मतलब ये हुआ कि अगर 180 में 60 मीटर और आप ट्रेन से कर दो, उसको कार से कर दो, तो इसके पास 120 बचेगा। 20 मिनट का फिर समय अंतर पड़ जाएगा। फिर 60 कर दोगे तो 20 मिनट का फिर अंतर पड़ जाएगा। कहने का मतलब अगर आप ट्रेन से चली गई दूरी 60 कम कर देते हो तो समय में अंतर कितना पड़ जा रहा है, 20 मिनट का पड़ जा रहा है। तो क्या 180 को हम कम कर सकते हैं? जब 60 किलोमीटर कम किया तो 20 मिनट का फर्क, और जब 180 किलोमीटर कम करोगे तो कितने मिनट का फर्क आ जाएगा, 60 मिनट का फर्क आ जाएगा। 60 मिनट बढ़ जाएगा, 60 मिनट बढ़ जाएगा। ठीक है, तो अब बताओ, कार टोटल 450 चली, कार टोटल 450 चली और उसको समय कितना लगेगा? अभी तक कितना लग रहा था, 9 घंटा। अब 60 मिनट बढ़ गया तो कितना समय हो गया, 10 घंटा। मतलब कार की चाल बताओ, क्या 45 किलोमीटर प्रति घंटा नहीं आ गई? 45 किलोमीटर प्रति घंटा आ गई कि नहीं आ गई? अगर ये कॉन्सेप्ट सीख लेते हो तो इस क्वेश्चन और भी कई सारे क्वेश्चनों में बहुत ज्यादा मदद मिलेगी। आप पढ़ के क्वेश्चन लगा सकते हो, कोई खास ये लिखने उखने की जरूरत नहीं है। दोबारा एक बार देखो, पहले उसको लग रहा था 8 घंटे 40 मिनट का समय। कब? जब वो 240 किलोमीटर रेल से जा रहा था और शेष यात्रा कार से जा रहा था। उसने अपनी दूरी को 60 कम कर दिया, रेल वाली को 240 की बल्दी अब कितना जाने लगा, 180 किलोमीटर ही रेल से जा रहा है। तो इस दूरी को उसने कितना कम किया, 60 किलोमीटर। तो उसको समय ज्यादा लगने लगा। समय कितना ज्यादा लग रहा है, 20 मिनट। अच्छा बताओ, 60 किलोमीटर कम करने से समय बढ़ गया 20 मिनट, तो 180 कम करने से समय कितना बढ़ जाएगा, 60 मिनट बढ़ जाएगा। तो अभी तक जो इसको 9 घंटा लग रहा था तो 60 मिनट और बढ़ जाएगा, मतलब अब कितनी देर लगने लगेगा, 10 घंटा लगने लगेगा। तो 450 किलोमीटर की दूरी अगर 10 घंटे में कार अकेले ही तो जाएगी, अगर कार जाएगी तो उसको कितनी देर लग जाएगा, 45 किलोमीटर प्रति घंटा ये चाल आ जाएगी। 45 किलोमीटर प्रति घंटा किसकी चाल आएगी, ये आएगी कार की चाल। ठीक है, अगर आपको रेलगाड़ी की चाल निकालनी है तो आप निकाल सकते हो। कैसे निकाल सकते हो,
चाहे इस इक्वेशन में रख के आप निकाल दो, चाहे इसमें रख के निकाल दो, दूसरे वाले में रख के निकाल दो। इसको 45 किलोमीटर प्रति घंटा से सॉल्व कर देना, जितना टाइम आएगा उस टाइम को माइनस करके इससे डिवाइड कर देना 240 से, तो आपका ट्रेन की स्पीड भी आ जाएगी, ट्रेन की स्पीड आ जाएगी। ठीक है, दोनों आप निकाल सकते हो, ऐसा कोई नहीं है नहीं निकाल सकते हो, लेकिन ये कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से आना चाहिए। बिल्कुल सरल सा कॉन्सेप्ट है, समझने है, आप पढ़ के इसको लगा सकते हो। अगर नहीं सीखोगे तो एक्स वाई जेड बड़ा लेंदी हो जाता है। ठीक है, आगे देखो क्या है। एक रेलगाड़ी एक खंभे को, ये अब आ गया है कॉन्सेप्ट ट्रेन का। ठीक है, ट्रेन का थोड़ा अलग कॉन्सेप्ट चलता है, ट्रेन के भी क्वेश्चन खूब आते हैं। ट्रेन का कॉन्सेप्ट बस आपको 2-3 कॉन्सेप्ट समझना है। ये जानिए कि अगर किसी व्यक्ति या खंभे या किसी सिंबल को पार कर रही है ट्रेन, तो इसका मतलब है वो खुद को पार करेगी, क्योंकि कार या किसी व्यक्ति की खुद की दूरी नहीं होती है, लेकिन ट्रेन की खुद की दूरी होती है। आपने देखा होगा 1-1 किलोमीटर लंबी ट्रेन होती है, तो अगर वो खंबे को पार कर रही है, यहां से इस यहां तक जाने का मतलब उसने कितनी दूरी तय की है, तो उसने खुद के बराबर की दूरी तय की गई है। या इधर से इस खंबे को पार करना है, तो इसको कितना चलना पड़ा, तो देखिए कितना चलना पड़ा, इतना चलना पड़ा। कहने का मतलब अपने खुद की दूरी के बराबर उसको चलना पड़ा है। ट्रेन लंबी होती है, इसलिए उसको अपने खुद के दूरी के बराबर चलना पड़ता है। इसका मतलब ये हुआ कि किसी खंबे या व्यक्ति को पार करने का मतलब है ट्रेन ने खुद के बराबर दूरी चली है। अगर किसी सुरंग या पुल को पार करेगा, तो ट्रेन खुद को तो चलेगा ही चलेगा, साथ में अपनी अब उस सुरंग या पुल की दूरी भी पार करेगा। मान लीजिए ये पुल होता, अब इसको पार करना होता, तो इसके यहाँ पे ऐसे काम नहीं चलेगा। अब इसको कितना चलना पड़ेगा, इसको इतना ज्यादा चलना पड़ेगा। कहने का मतलब अगर पुल या सुरंग को पार करेगा, तो ट्रेन खुद के बराबर तो पार होगा ही, और साथ में सुरंग और पुल की दूरी भी चलेगा। तो पहला बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है कि एक रेलगाड़ी एक खंभे को 90 किलोमीटर प्रति घंटे से की गति से 1 मिनट में पार कर लेती है। 90 किलोमीटर प्रति घंटे को जब मीटर प्रति सेकंड में बदलोगे, तो कितना आ जाएगा, किससे गुणा करते हैं, 5/18 से गुणा करते हैं। 5/18 से गुणा करेंगे, 18 पंचे 90, 25 मीटर प्रति सेकंड। मतलब 1 सेकंड में कितना चलेगा,